नमस्कार दोस्तों, अभिप्राय के मंच पे मैं सहीरामपुरी दोबारा से आपका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और हमारी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो लगभग लगभग 2 टॉपिक खत्म होने वाले हैं और इस क्लास के बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और प्रेपोजिशंस का जो है टेस्ट लिया जाएगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे और ये क्वेश्चंस जो रहेंगे वो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस आपको करवाए जाएंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि अ, आपका जो रूटीन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। जितनी भी सारी क्वेरीज वगैरह हैं पूछ सकते हैं आप कल की क्लास में कमेंट बॉक्स में। 3 दिनों बाद हम लाइव क्लास भी लेंगे। और देखिए टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। टेस्ट सीरीज के अलावा जो ऑफलाइन बैचेज हैं वो भी चल रहे हैं, तो आप एलडीसी और सीईटी के जो बैच हैं जो प्रयोगशाला सहायक हैं उनके बैच चल रहे हैं। आप ऑफलाइन सेंटर पे आके उपलब्ध क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस रहती हैं, उपलब्ध रहेंगी। उम्मीद और आशा करते हैं कि सभी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही होंगी। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रीपोजिशंस प्लस जीरेंड की बात हो रही है। कुछ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ साथ प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड का प्रयोग होता है और ये कुछ वर्ब्स होती हैं जो जीरेंड के साथ में प्रयोग होती हैं। इनके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। एब्सटेन फ्रॉम है पहला वर्ड, दूसरा अफ्रेड ऑफ है और बी बार फ्रॉम, गुड एट, desist from, disqualified from, disputed one from, prevent from, refrain from, hinder one from, prohibited one from, disappear of, confident of, fond of, glad about। ये शब्द आपको दिख रहे होंगे। इन शब्दों के बाद में जीरंड के साथ इनका यूज किया जाता है भैया ना। डिसअपॉइंटेड अबाउट, सॉरी अबाउट फॉर। आपको देखिए जीरंड जो फॉर्म रहेगी उसमें कुछ उदाहरण भी करवाएंगे। ये कुछ वर्ब्स वगैरह दे रखी है जिनके बाद में जीरंड का यूज किया जाता है ना। प्राउड ऑफ है, क्लेवर एट है, रिपेंट ऑफ है, थिंक ऑफ है, डिजारियस ऑफ है, एंग्री अबाउट और एट है, ऑफ फुल ऑफ है। इसके अलावा देखिए फॉर्चुनेट इन है, एसेट इन है, एक्सेल इन है, नेग्लिजेंट इन है, रिसीव इन है, नी ऑन है, फीड अप विद है। दोस्तों देखते जाइए ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके कुछ उदाहरण भी देखेंगे अपन आगे। रेसिस्ट इन है, फेमस फॉर है, हैप्पी अबाउट और एट है। इसके अलावा देखिए प्राइड इन है, बेड एट है, सक्सीडेड इन है, क्रेजी अबाउट है, सक्सेसफुल इन है, बेंट ऑन है, इंसिस्ट ऑन है, मीडिएट ऑन है, एम एट है, पेशन फोर है, एक्सक्यूज फोर है, ट्राइड ऑफ है, वरीड अबाउट है। तो ये जीरंड के साथ में यूज किए जाते हैं।
ये देखिए, इनके कुछ उदाहरण देखेंगे अपन दोस्तों। एक्साइटेड अबाउट है, इंटरेस्ट इन है, सिक ऑफ है। देखिए ये इसके उदाहरण है, कुछ देख लीजिए जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं ना। देखिए दोस्तों, उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो अब तक के जितने भी आए हुए जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेट चीजें समझ में आएंगी। प्रेपोजिशंस का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है, और छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। देखिए सबसे पहले, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। फ्रॉम है, जीरेंट के जस्ट बाद आ रहा है ना प्रिवेंटेड। ही इंस्टीड ऑन, ये आ गया ट्राइंग अगेन, उसने कोशिश की और दोबारा से वापस कोशिश करी। ही वाज डिबार्ड फ्रॉम द टेकिंग एग्जामिनेशन, उसको डिबार कर दिया गया है क्या एग्जामिनेशन के। ही सक्सीडेड इन अचीविंग हिज गोल, सक्सीडेड इन भी आया था उसमें भी देख लो। दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। अफ्रेड ऑफ का अर्थ क्या होता है? अफ्रेड ऑफ का अर्थ होता है गवा देना, खो देना। प्रकाश इज गुड एट वर्किंग, गुड एट अच्छा होना, वर्किंग इन द गार्डन, गार्डन में अच्छा काम करता है जो प्रकाश। रमन इज एंग्री अबाउट वॉकिंग इन द रेन, घृणा होती है, गुस्सा आ जाता है किससे? जब वो बारिश में चलता है। आई एम वरीड अबाउट, वरीड अबाउट क्या हो रहा है यहाँ पर? वही है, जिरंड के बाद में यूज हो रहा है। दिस इज द गर्ल क्रेजी अबाउट, क्रेजी अबाउट आ रही है प्लेइंग टेनिस, काफी क्रेजी है टेनिस खेलने के लिए। इज डिसअपॉइंटेड अबाउट सीइंग सच अ बैड रिपोर्ट, डिसअपॉइंटेड है वो निराश है किसके बारे में? जो रिपोर्ट है वो उसको गलत मिली है, गलत सूचना। वी आर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग आवर ओन फिल्म, तो वो अपनी खुद की जो फिल्म है उसको बनाने के लिए काफी क्या है, एक्साइटेड है। आई एम फीड अप विद बीइंग ट्रीटेड एज अ चाइल्ड, ट्रीटेड एज अ चाइल्ड। ही इज ग्लेड अबाउट, ग्लेड अबाउट आ रहा है गेटिंग मैरिड अगेन। द चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पी अबाउट सीइंग अ डॉक्टर। आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग, इंटरेस्टेड इन आ रहा है भी है ना। ही इज प्राउड ऑफ राइडिंग अ स्नोबोर्ड, प्राउड ऑफ। इज सॉरी फॉर ईटिंग इन द क्लास, ठीक है। तरीके से ये पूरे कुछ इज यूज टू, सुरेंदर इज फेमस फॉर, फेमस फॉर आ रहा है किसके लिए? ये किसके लिए? सॉन्ग के लिए, सिंगिंग गाने के लिए वो क्या है, वो ज्यादा फेमस। इना इज फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ होता है शौकीन होना किसी चीज का। इज गोइंग टू पार्टीज, कहाँ जाने के लिए वो उत्सुक रहती है? पार्टीज करने के लिए अक्सर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको देख लेना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इन वर्ड्स को ही अपन को क्या है, बार बार याद करना है। अगर वो अपने उस आंसर में या तो आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे उन्हें पूछा जाएगा, या फिर आपके जितने भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो वो वहां पर तुरंत प्रकार से अगर वो वर्ब मिल जाती है तो उसके ऊपर आप आराम से अंडरलाइन कर सकते हो, दर्द के आप समझ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपका ना। देखिए, वी आर सिक ऑफ सिटिंग अराउंड लाइक दिस। आई एम ट्राइड ऑफ वेटिंग फॉर यू, मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा, ठीक है भाई। ही इज क्लेवर एट स्टेक बोर्डिंग, एट आ रहा है ना।
देख लीजिए भाई, अप्रोप्रिएट जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो किस तरीके से रिवाइज होते हैं, होती है भाई। थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों माना गया भाई? इंपॉर्टेंट इस वजह से माना गया है कि जितने भी जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं आपके, वो जो पूछे जाते हैं वो परीक्षा के हिसाब से आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ब्स देता है। ये कुछ रटने वाले जो पॉइंट्स हैं आपको रटने पड़ेंगे, जीरेंट के साथ कौन सा यूज आ रहा है, या फिर सेकंड फॉर्म के हिसाब से कौन सी फॉर्म यूज आएगी, ऑन, ऑफ, इन, फॉर, जितने भी प्रेपोजिशंस रहेंगे वो आपको उसके हिसाब से ही भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, वैसे आपको अच्छे से देखना है, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए चलोगे मेरे साथ, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस गलत नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, कुछ शब्दों के साथ सामान्यतः एक निश्चित प्रेपोजिशंस का ही यूज किया जाता है, यद्यपि यहाँ भी वाक्यों के अर्थ में समझना आवश्यक होता है। तथापि नीचे दिए गए शब्दों के साथ प्रयुक्त प्रेपोजिशंस को बार बार रिवाइज करने से प्रेपोजिशंस का सही उपयोग समझ में आ जाता है। अब देखो भाई, प्रेपोजिशंस होते हैं लगभग ये आपके 100 से ज्यादा प्रेपोजिशंस रहेंगे। तो एक लिस्ट दे रहा हूँ और साथ ही इसकी जो प्रैक्टिस होगी मैं वो करवा दूंगा। तो इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको क्या चीजें समझ में आएंगी, आज जो है प्रेपोजिशंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लगभग लगभग। और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे जहां से प्रेपोजिशंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर संभावित जो रहते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को पढ़ते हुए चलिएगा और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अबेंडेंस ऑफ वेल्थ अकस्टम्स टू, देखते हुए चलेगा भैया ना, अटेंड टू अ पोजिशन सेंडेंट टू अ रिक्वेस्ट। सेंडेंट होता है रिक्वेस्ट करना, अटेंड है एक पोजीशन को बताने की कोशिश कर रहा है ना, अक्यूज अकस्टम्स क्या बता रहा है, वर्क की पोजीशंस को बताने की कोशिश कर रहा है भैया ना। तो इन प्रीपोजिशंस को आप कम से कम 4 से 5 बार एक बार बोल, जोर जोर से बोल बोल के याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर्स हुए हैं, वीडियो वगैरह के हैं, पटवारी के हैं, और पिछले जो सीईटी के हैं उनमें आए हुए भी हैं भैया ना। absolved from a promise, a sin, adhere to principles, गुड नेचर को दर्शाने के लिए ये भाई, अश्योर ऑफ अ थिंग्स, चीजों को दर्शाने के लिए, अक्विट समवंस ऑफ अ चार्ज, किसी चार्ज को दिखाने के लिए, बिहेवियर ऑफ, बिहेवियर किसको दिखाता है, चीटिंग वगैरह कोई कर रहा है तो उसे सावधान रहने के लिए ना, कंडेम टू डेथ यानी कोई सजा देना, कंपनी विद विशेष क्या होती है, जितनी भी इच्छाएं वगैरह होती है और चीजों को दर्शाने के लिए, कंप्लाई विद होता है ना विश, एस्पायर ऑफ सक्सेस को दर्शाने के लिए, अप्रीव ऑफ समथिंग कुछ चीजों को दर्शाने के लिए, ड्यूटी ऑफ कंट्री, ये क्या है, किसी देश सेवा की ड्यूटी को दर्शाने के लिए यूज में होता है ना, एक्सेप्शन टू रूल, किसी रूल्स को दिखाने के लिए, रूल रेगुलेशंस को अप्लाई करने के लिए, इनवर्स ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए, एल्डर टू, एल्डर टू किसके लिए यूज होता है, सम फैमिली मेंबर से, कुछ फैमिली मेंबर्स में से अलग दिखाने के लिए ना, उसकी पोजीशन या उसके जो पद है उसको दर्शाने के लिए, रिश्तों को दर्शाने के लिए, केयरफुल ऑफ होता है डेथ के लिए, डर होना किसी चीज का, हेल्डेड ऑफ क्या होता है, डिजीज,
किसी बीमारी से ग्रसित होना। होस्टाइल टू, होस्टाइल होता है किसी पर्सन के प्रति मेजबानी करना। इनवाइट टू डिनर, किसी को आमंत्रण देना, किसके लिए? रात्रि भोज के लिए या घर पे भोजन के लिए। इनोसेंट ऑफ अ क्राइम, इनोसेंट कोई व्यक्ति है वो क्राइम नहीं कर रहा है फिर भी को बचाना, है ना, क्राइम से। इंटीमेट विद, इंटीमेट होता है घुल मिल जाना, किसी पर्सन के साथ मिल जाना। इनवाइट टू डिनर, डिनर के लिए इनवाइट करना। आगे देखिए, जेलस ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन से घृणा या नफरत करना। आगे देखिए, knock एट द डोर, knock होता है खटखटाना, आवाज करना, दरवाजे पे जाके किसी के यहां। mourn फॉर द डेड, मरे हुए व्यक्ति के लिए, ठीक है। मैड विथ एंगर, मैड विथ एंगर का मतलब होता है गुस्से से भर जाना, गुस्से से लाल हो जाना। नॉटियस फॉर ड्रिंकिंग और थिंग्स क्या होती हैं? किसी चीज के प्रति, पीने वाली जो वस्तुएं हैं उनके प्रति पागल हो जाना। पैशन फॉर, पैशन किसके लिए? किसी भी चीज के लिए, स्टडी करने के लिए, कोई मौज मस्ती करने के लिए पैशन हो। ओवरलेम्ड विद सोरो एंड ग्रीफ, दुख से भर जाना या पश्चाताप से भर जाना, ठीक है भाई। प्रिसिस्ट इन डूइंग, प्रिसिस्ट होता है किसी चीज को करने के लिए, ठीक है। प्लीज्ड विथ क्या होता है? एक पर्सन के लिए प्लीज विथ। प्राउड ऑफ अ थिंग, किसी चीज पे गर्व महसूस करने के लिए। प्रीफर टू अ थिंग, किसी चीज के लिए विशेष बल देना या जोर देना। रिपेंट ऑफ अ मिस्टेक, किसी गलती को दोहराना है गलती के लिए। सेंट टू अ प्रपोजल, प्रपोजल होता है किसी को व्यवहारिक रूप से आमंत्रण करना, बताना किसी चीज के लिए। एडिक्टेड टू ड्रिंक और वाइन, किसी चीज का आदी हो जाना, कि भाई किसी चीज का आदी हो जाना या उस चीज का क्या करना, नशेड़ी जिस तरीके से आदी होता है ना वो करना। abstain from food and indulgence etc. accuses in opinion in a proposal, एक ओपिनियन देना किसी को आमंत्रण देने के लिए। अफ्रेड ऑफ अ घोस्ट, किसी से डरना, आत्मा से, भूत से, इनसे। टू ट्रोन, ट्रोन होता है राज सिंहासन के लिए लड़ाई करना। एब्जॉर्ड इन स्टडी, गहन अध्ययन के लिए और गहराई में जाना। एक्वेंटेंसेस विद, एक्वेंटेंसेस विद का होता है किसी व्यक्ति से ज्यादा मोह रखना, के बारे में जानकारी देना। कॉम्प्लेन विद वंस विशेष, किसी को इच्छाएं भेजना, अपनी विशेष भेजना, अपने जो स्पेशल आमंत्रण होते हैं ना। क्योर्ड ऑफ होता है डिजीज, किसी बीमारी से ग्रसित होने के लिए। वडेव टू हेल्थ, स्वास्थ्य के प्रति। डिजायर्स ऑफ डू समथिंग, कुछ करने की इच्छाएं रखना, इच्छाएं प्रकट करना। डिवॉइड ऑफ द क्वालिटी, डिवॉइड ऑफ क्या दर्शा रहा है? कि क्वालिटी को, किसी को और उसके किसी अच्छी चीज को दर्शाना। एक्सक्यूजेस फॉर ए फॉल्ट, फॉल्ट होता है गलती या मिस्टेक करना, माफी मांगने के लिए, ठीक है भाई। गलती हो जाती है किसी पर्सन के द्वारा तो गलती को स्वीकार करना। एक्सचेंज अ थिंग विद अ पर्सन,
किसी चीज का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना किसी व्यक्ति के साथ में। बैटल टू है वंस कॉजेज, किसी का एक कारण बताना, ठीक है भाई। फर्निश विद द क्लोथ्स, कपड़ों के साथ में ना। हियर्स टू एस्टर प्रॉपर्टी, एस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, पुरानी जितने भी तुम्हारी पुश्तैनी जायदाद उसके लिए ना। होपफुल ऑफ सक्सेस, आशाएं रखना कि मैं एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगा। हंगर आफ्टर फेम, हंगर यानी भूख होना, बाद की भूख किसकी, प्रसिद्ध होने की, फेम यानी फेमस और प्रसिद्ध होने के लिए। इंटीमेट विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति में मिल जाना, घुल जाना। इंसिस्ट ऑन अ थिंग, किसी वस्तु के प्रति लगाव दिखाना। इम्पेटमेंट टू द एल्डर्स, बड़ों के लिए। इंसिस्ट इनटू अ मैटर और अ थिंग, इंसाइट इनटू अ मैटर और थिंग, किसी मामले में घुल मिल जाना या सम्मिलित होना। कीप टू द लेफ्ट टू द पॉइंट, किसी चीज को दिखाना या किसी बिंदु के बारे में दर्शाना। की टू सक्सेस होता है सफलता को दर्शाने के लिए। मैच फॉर अ पर्सन, मैच फॉर ए पर्सन का मतलब होता है किसी चीज को बताना और संयमित करना, ठीक है, किससे, पर्सन के साथ में। मोटिव फॉर एन एक्शन, किसी व्यक्ति को क्या करना, मोटिवेशन देना। एक्शन यानी कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए। कार्य करने के लिए एक्शन देना। नीड ऑफ अ थिंग, किसी वस्तु की जरूरत होना। ओक्योर टू माइंड, हमेशा दिमाग में होना कि किस चीज के बारे में आप कर रहे हो, किस चीज के बारे में सोच रहे हो। ऑक्योर्ड टू माइंड है ना। पे फॉर वंस मिस्टेक, की गलती का खामियाजा भुगतना। पेरिकुलर टू अ पर्सन और अ थिंग, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ठीक है भाई। पिटी फॉर पुअर एंड डाउन, किसी व्यक्ति के लिए या फिर व्यक्ति विशेष, गरीब व्यक्ति जो रहता है उसके लिए दर्शाने के लिए। प्रेस टू, प्राइड ऑन होता है किसी चीज पे गर्व करना। रिफ्रेन फ्रॉम होता है डूइंग समथिंग और रॉन्ग, कोई गलत हो रहा है उसके लिए। रेस्पेक्टफुल टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रति क्या करना, अपना आदर भाव प्रस्तुत करना। रॉब होता है किसी पर्सन को लूटना, ऑफ अ थिंग, किसी वस्तु के लिए। शॉर्ट्स ऑफ मनी, यानी कि धन की कमी, धन की कमी, ठीक है भाई। शॉक्ड एट लॉस, किसी का क्या हो जाना, नुकसान हो जाना। नुकसान हो जा, हाँ भाई, ठीक है। सुपीरियर टू अ थिंग, सुपीरियर होता है सबसे ऊपर दर्शाना, सर्वोपरि होना, सर्वोपरि, सुप्रीम। श्योर ऑफ सम फैक्ट्स, किसी चीज के लिए आश्वस्त होना, किसी तथ्य के लिए आश्वस्त होना। सर्च फॉर अ थिंग, किसी एक चीज के लिए दर्शाना, किसी चीज की उसके बारे में खोज में, खोज के लिए, ठीक है भाई। केयर टू, केयर टू होता है डरना, अकोज, एक कारण से, ठीक है भाई।
दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। ट्रायम्फ ओवर होता है डिफिकल्टीज, विजय प्राप्त करना। ट्रायम्फ का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, डिफिकल्टीज होता है समस्याओं पर, समस्याओं पे विजय प्राप्त करना। ट्रबल टू अ पर्सन, ट्रबल होता है परेशानी में होने के लिए, कोई व्यक्ति होता है वो परेशानी में हो सकता है, ट्रबल परेशानी, परेशानी में ना ट्रबल। वैन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता के लिए यूज हो रहा है भी है ना। पॉइंट ऑफ मनी, ये आओ ना पैसे की चाह रखना, पॉइंट ऑफ मनी होता है चाह रखना, इस चीज की चाह रखना पैसे की। वांटिंग इन विजडम, आगे देखिए, वर्दी ऑफ अ रिवार्ड, किसी को पारितोषिक देना, इनाम देने के लिए, रिवार्ड। यील्डेड टू एनिमी, दुश्मन को दर्शाने के लिए होता भैया ना। सर्चिंग फॉर अ थिंग, किसी वस्तु की खोज में लगातार प्रयासरत रहना। स्केयर टू अ कॉज, स्केर्ड होता है डरना, टू अ कॉज कारण के कारण, है ना, कोई कारण होता है उसके लिए स्केर्ड होता है आदमी, डरता है। अगर कोई कारण नहीं होता तो वो डरता नहीं है भाई, अच्छे से देख लीजिएगा। वर्क एट अ सब्जेक्ट, किसी विषय पे काम करना, विषय वस्तु को दर्शाना या विषय सब्जेक्ट को। सरेंडर टू एनिमी, सरेंडर करना, अपने आप को क्या करना, दुश्मन के सामने नतमस्तक कर देना, ये होता है इसका हिंदी में अर्थ, है ना। टेक टू पॉइंट, किसी बिंदु को दर्शाना, बिंदु को दर्शाना। देखते जाइए भाई। सस्पेक्ट ऑफ समथिंग, सस्पेक्ट होता है किसी पे शक होना, ठीक है, या किसी अपराध में संलिप्त रहने के कुछ लक्षण प्राप्त होना। ट्रांसलेटेड इनटू अ लैंग्वेज, ट्रांसलेशन का अर्थ होता है उनको क्या करना, रूपांतरित करना भाषा में, भाषा रूपांतरण, भाषा रूपांतरण होता है भैया ना। टच अपॉन, एक सब्जेक्ट के ऊपर है। स्लर ऑन अ कैरेक्टर, किसी के चरित्र पे संदेह होना, चरित्र को दर्शाने के लिए, चरित्र को दर्शाने के लिए। टच अपॉन सब्जेक्ट, किसी विषय के बारे में बात करना, विषय वस्तु, ठीक है भाई। कुछ ये हाई फ्रीक्वेंसी के प्रेपोजिशंस हैं जिनका यूज अपन करते हैं, इन वर्ब्स के साथ अपन को यूज करना पड़ता है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में, ठीक आ रहा होगा भैया। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी प्रीपोजिशंस होते हैं, इनके साथ क्या क्या यूज होता है। ये फोर के साथ कुछ वर्ब्स रहती हैं जो यहाँ पर फोर का ही यूज करते हैं अपन, है ना। द फॉलोइंग नाउन्स टेक द प्रीपोजिशंस फोर आफ्टर देम। अपोलॉजी आता है, एपेटिट आ जाता है, एप्टीट्यूड आ जाता है, अफेक्शन आ जाता है, एम्बिशन आ जाता है, ब्लेम आ जाता है, कैंडिडेट आ जाता है, कंटेम्प्ट आ जाता है, क्रेविंग आ जाता है, कैपेसिटी हो जाता है, कंपेशन आ जाता है, कंपनसेशन आ जाता है, डिजायर आ जाता है, स्टीम आ जाता है, फिटनेस आ जाता है, फाउंडनेस आ जाता है, गारंटी आ जाती है, लेज्योर आ जाता है, लीकिंग आ जाता है। तो यहाँ पर इन फ्रीक्वेंसी के लिए अपन क्या करते हैं, और का ही यूज करेंगे अपन, है ना। कुछ चीजें हैं भाई आपको रटनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है भाई। से ज्यादातर क्या है, वो सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई, आप अच्छे से तैयार कर लें इन चीजों को। मैच है, मोटिव है, नीड है, अपॉर्चुनिटी है, पैरालिटी है, टेक्स्ट है, पेशन है, पीटी है, डिक्लेशन है, रिमर्स है और रिलीश है। ये कुछ शब्द रहते हैं
के बाद फोर का यूज किया जाता है ना। अगर वाक्य में शब्द आ जाते हैं तो वहां पर अपन फोर प्रीपोजिशंस का यूज अपन करेंगे, ध्यान रखिएगा। पॉइंट बी देख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है, इनमें से डेफिनेटली 101% किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। मैं दोस्तों फिर कह रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से इन चीजों को नोट डाउन कर लेना है। अच्छे तरीके से दिख रहा होगा तो आप अच्छे तरीके से तो नोट करते हुए चलिएगा। पॉइंट बी में देखिए, पॉइंट बी में क्या कह रहा है। पॉइंट बी में ये कह रहा है कि फॉलोइंग वर्ब टेक देयर प्रीपोजिशन फॉर आफ्टर देन, और इन शब्दों के आने के बाद क्या आते हैं, फॉर का यूज किया जाता है। टोन आ जाए, कैनवास आ जाए, केयर आ जाए, कलमर आ जाए, फील आ जाए, होप आ जाए, मोरन आ जाए, पाइन आ जाए, स्टार आ जाए, ट्यूपलेट आ जाए, ट्यूविश आ जाए और यन आ जाए। ठीक है, तो वहां पर इनके जस्ट बाद किसका करेंगे, फोर का करेंगे। डी वाला ऑप्शन देखिए भाई, क्या कर रहा है, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स पार्टिसिपल टेक द प्रीपोजिशन फोर। पार्टिसिपल फॉर्म आ जाती है के बाद भी फोर का यूज अपन करते हैं। सेलिब्रेटेड आ जाए, कॉन्स्पाशियस आ जाए, कस्टमरी आ जाए, डिजाइंड आ जाए, टेंड आ जाए, ईगर आ जाए, एलिजिबल आ जाए, एनिमिनेंट आ जाए, फिट आ जाए, गुड आ जाए, ग्रेटफुल आ जाए, नर्चरियस आ जाए, प्रिपेयर्ड आ जाए, प्रॉपर आ जाए, पेशेंट्स आ जाए, क्वालिफाइड आ जाए, रेडी आ जाए, सॉरी, सफिशिएंट, यूजफुल, जेलस। ये कुछ वर्ब्स आ जाती हैं और इनके बाद अगर पार्टिसिपल फॉर्म में आ रही हैं तो वहां पर फॉर का ही यूज अपन करेंगे, फॉर प्रीपोजिशंस का ही अपन यूज करेंगे। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। के बाद देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ का यूज कहाँ करते हैं भैया ना, द फॉलोइंग नाउन टेक, कुछ जो नाउन्स रहते हैं प्रीपोजिशंस आफ्टर देम अश्योरेंस, एडोरेंस, चार्ज, distrust, doubt, experience, failure, observance, proof, result और want, ये कुछ चीजें आ जाती है, वहां पर ऑफ का यूज करेंगे, ओ एफ। नेक्स्ट देखिए भाई, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स पार्टिसिपल टेक द प्रेपोजिशन ऑफ आफ्टर देम अक्यूज्ड। एक्विटेड आ जाए, अफ्रेड आ जाए, एप्रेंसिव आ जाए, सरप्राइज आ जाए, अश्योर्ड आ जाए, अवेयर आ जाए, ब्रीफ आ जाए, सॉरी ड्रिफ्ट आ जाए और बोट आ जाए, ग्रेजुएशन आ जाए, सर्टेन आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, कंपोज आ जाए, कॉन्फिडेंट आ जाए, कॉन्शियस आ जाए, कन्विक्टेड आ जाए। ये बहुत सारी कुछ वर्ब्स हैं भी ना, कन्विंस्ड है, डिफ्रेटेड है, डिप्रीवेड है, डिजारियस है, इंस्टीट्यूट है, डिवॉइड है। वर्ब्स के साथ आप ऑफ का यूज करोगे। हेडलेस है, इग्नोरेंट है, इन्फॉर्म्ड है, इनोसेंट है, इरेस्पेक्टिव है, लैम है, लेविश है, नेग्लिजेंट है, प्रोडक्टिव है, प्राउड है, गार्डलेस है, सैंगनियन है, नेबल है, सिक है, तो है, सोब्रेसिव है, प्योर है, सस्पिशियस है, टॉलरेंट है, वेन है, वॉइड है, वेरी है, वर्थी है। इन फॉर्म्स के आगे अपन क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ओ एफ।
देख लीजिए, सी पॉइंट भी देख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक एक चीज यहाँ बताई जा रही है फ्री क्लासेस, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, बहुत अच्छी शानदार क्वालिटी मिलेगी भैया ना। The following verb take the preposition of after that acquit, behavior, boast, complain, despair, die, disapprove, espouse, divest, dream, heal, जज, रिपेंट और टेस्ट। ये कुछ वर्ब्स रहेंगी, ये जस्ट बाद में भी किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज, यूज ऑफ। नेक्स्ट है यूज ऑफ टू प्रेपोजिशंस। टू का यूज देखिए भैया ना, टू का यूज देखिए भाई, टू का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है भैया। द फॉलोइंग नाउन टेक प्रेपोजिशन आफ्टर देम, एलिगेंस, अप्रोच, असेंट, अल्टरनेटिव, एसेस, असेशन, एंटीडोट, एंटीपैथी, एक्सेप्शंस, इंसेंटिव, इंडिफरेंसेस, इन्वोकेशन की, लीनियंसी, लाइकनेस, लिमिट, एनियंस, ओबीडियंस, पोजीशन, ऑब्जेक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट स्क्रिप्ट और प्रीफेस। ये कुछ शब्द हैं जिनके जस्ट बाद प्रेपोजिशंस टू का यूज आप कर सकते हो भाई। अच्छे से देख रहे होंगे भाई, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि ये ऐसे शब्द हैं जिनको बार बार आपको याद करना पड़ेगा। देखिए जितनी परफेक्शन कब आएगा आपके अंदर परफेक्शन, जब आप लगातार इन शब्दों की घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे। और आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट कल से तो सब्जेक्ट पर भी एग्रीमेंट है आपके, टेस्ट टेस्ट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा प्रेपोजिशन में मैं कुछ तैयार कर रहा हूँ लेवल की, आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये शब्द हैं, रेफरेंसेस हैं, रिमेम्बरेंस है, फेल है, सबमिशन है, सबमिट है, सक्सेशंस हैं, रेटियस है, ट्रेम्पेटेशंस हैं। यहाँ पर का यूज आप कर सकते हैं। इन शब्दों को आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, तो आप अच्छे तरीके कर सकते हो। आगे देखिए भाई, द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल टेक प्रेपोजिशंस टू आफ्टर देम, के जस्ट बाद टू का यूज अपन करते हैं भाई। तो भाई टू का यूज आप करोगे, कुछ शब्द होते हैं भाई ध्यान रखिए, एक्सेप्टेबल है, असेंसिबल है, अक्यूस्टम्स हैं, डोरेंट है, एडिक्टेड है, एडुकेट है, एडजेंट है, वैक्सीनेट है, रेबल है, अकेन है, अलाइन है, अलाइव है, एमेलेबल है, लॉगियस है, एप्लीकेबल्स हैं भैया ना, अप्रोप्रिएट है, बेनिफिशियल है, एलोशियस है, कॉमन है, कंपेरेबल है। ये कुछ शब्द हैं भाई, इनको अच्छे से आपको याद कर, कंडेंसिव है, कन्फ्रेबेबल है, और ये कुछ शब्द हैं, कंट्रियार है, क्रेडिबल है। शब्दों को आप अच्छे तरीके से करते हुए, डेरोगेटरी है, डिटरमिनल है, डिवोटेड है, डिजास्टेरियस है, ड्यू है, एंटाइटेड है, इक्वल है,
एसेंशियल है, एक्सपोज्ड है, फेथफुल है, फैटल है, फॉरेन है, होस्टाइल है, प्रिमेंटिव है, एक्सीडेंटल है। तो इन शब्दों को आप अच्छे तरीके से याद करते हुए चलिए। इंडिप्टेड है, इंडिफरेंटेड है, ये जितने भी सारे शब्द दे रखे हैं इन शब्दों को आप अच्छे तरीके से एक बार करते हुए चलिएगा भाई। इंजर्ड है, इनरिलेवेंट है, फेवरेबल है, हार्टफुल है, मेटेरियल है, सीरियस है, स्टेबल है, लिमिटेड है, लोस्ट है, लॉयल है, मटेरियल है, नेचुरल है, नेसेसरी है। ये कुछ शब्द जो दे रखे हैं वो आप लिख लीजिएगा अपनी बुक, और नोट्स भी ऋष भाई सही रामपुरी के नाम से टेलीग्राम जो है ना आपको भी अच्छे तरीके से याद करिएगा, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये देखिए भाई, प्रीपोजिशन फ्रॉम है, फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा भाई? फ्रॉम का यूज किया जाएगा प्रीपोजिशन फ्रॉम आफ्टर द सेंसेशन एंड डिलीवरेंस, सेंड, मिग्रेशन, एस्केप, टेम्पटेशन, इन्फ्लुएंस, यहाँ पर किया जाएगा फ्रॉम का यूज। फ्रॉम का यूज किया जाएगा। फॉलोइंग वर्ब्स टेक प्रीपोजिशन फ्रॉम आफ्टर देम। एब्स्टेन आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, सीज आ जाएगा, डिवेयर आ जाएगा, ड्रीव आ जाएगा, डेरोग्रेंट आ जाएगा, डिजिस्ट आ जाएगा, डिविएट आ जाएगा, डिफर आ जाएगा, डिसेंट आ जाएगा। ये कुछ शब्द रहेंगे भाई, ये आपको याद करने पड़ेंगे, और इन शब्दों के आगे फ्रॉम का यूज आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी भैया ना। इनका यूज आप यहाँ यहाँ कर सकते हो। आफ्टर वाई कौन कौन से आ रहे हैं? एक्यूरेट आ रहा है, सोडियोस आ रहा है, एब्जर्ड आ रहा है, एब्स्टोमियस आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है, गट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, डिफेक्टिव आ रहा है, इंटेलिजेंट आ रहा है, डिफिशियंट आ रहा है, एक्सपीरियंस्ड आ रहा है, फॉल्प्ड आ रहा है, फर्टाइल आ रहा है, वर्ल्ड आ रहा है, होनेस्ट आ रहा है, एप्लीकेटेड आ रहा है, इंटरेस्टेड आ रहा है, इन्वॉल्व आ रहा है, लैक्स आ रहा है, प्रोफिशिएंट आ रहा है, फेमिनिस्ट आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे शब्द रहेंगे जहाँ पर प्रेपोजिशंस का यूज आप करोगे। इसी तरीके से आप करते हुए चलोगे, डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। प्रेपोजिशंस विद का यूज आप इनके साथ कर सकते हो, विद का। विद का यूज आप यहाँ कर सकते हो भाई, शब्द हैं आपको दिख रहे होंगे। विद का यूज साथ किया जाता है आफ्टर देम। एक्विडेट है, अफेक्टेड है, बेस्ट है, बिजी है, कंपेटेबल है, कंप्लेंट है, कॉन्सिस्ट है, कॉन्टेम्परेरी है, कंटेंट है, और कॉन्ट्रास्टेड है, कन्वर्सेंट है। सारे जितने भी शब्द आएंगे इनके आगे आप विद का यूज करोगे ना। डेलीगेटेड है, शब्द हैं, टचेज हैं, सेटिस्फाई आ जाए, रिप्लेट आ जाए, पॉपुलर आ जाए, प्राइड आ जाए, गिफ्टेड आ जाए, इन्वेस्टिगेटेड आ जाए, ओवरकम आ जाए, इंटीमेटेड आ जाए, इंस्पायर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशंस का भी भाई वहाँ ऐसे ही यूज करोगी शब्दों के, प्रीपोजिशंस का यहाँ पर यूज करते हुए चलेंगे। विद का यूज इन्हीं शब्दों के आगे करते हैं अपन, है ना। बियर आ जाए, क्लैश आ जाए, कॉन्सिडेंट आ जाए, कंप्लेन, कोंडोल आ जाए, कोऑप आ जाए, करस्पॉन्डेंस आ जाए, क्रेडिट आ जाए, डेल्यूग आ जाए, डिसएग्री आ जाए, स्पेंस आ जाए, प्लेनेट आ जाए, फिल आ जाए, ग्रैपल आ जाए, इंटरजेनियन आ जाए, मिडिल आ जाए,
साइड आ जाए, सिंपैथेनाइज आ जाए, प्रोफाइल आ जाए, उदाहरण है जहाँ पर आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली। अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। ऑन का यूज अपन करते हैं, डेलिब्रेटेड आ जाए, डिसाइड आ जाए, डिपेंडेंट आ जाए, डिटरमाइन आ जाए, ड्यूएल आ जाए, इनलार्ज आ जाए, इम्बार्क आ जाए, अप्रोच आ जाए, इम्पोज, रिड्यूड और सबमिस्ट और ट्रैम तरीके कुछ शब्द जो आ जाते हैं उनके आगे अपन करते हैं। और ये आपके वो है वो कंप्लीट हो चुका है भाई, प्रेपोजिशंस का जो टॉपिक है। डेफिनेटली मैं आशा और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट आने वाले जो आपका एलडीसी का बैच हो, चाहे सीईटी का बैच हो, या फिर आपके रीट का बैच हो, सभी में क्वालिटी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए अगर ये सारी सब कुछ, हर किसी व्यक्ति का सपना ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल कम से कम टाइम में। क्या कहना ये है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और मेहनत लगातार करते जाएं। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है भाई, लगातार मेहनत करने से काफ़ी कुछ आपको मिलता रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी लगी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन शेयर करें। कल से फिर एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पे इसी समय आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।